संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम। आज फिर आप जींद जुलाना गांव में पहुंचे हैं और मेरे साथ में हमारी माता बहनें जुड़ चुकी हैं। इनसे बातचीत कराते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कौन से खानदान से हैं, के लगा है नाता में बातचीत करेंगे दोनों बहनों से। जी राम राम जी। सच साहिब जी। जी आप संत रामपाल जी महाराज के लगो नातम जी? जी संत रामपाल जी महाराज की मैं बाणजी लगती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी मेरे रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं। मामा जी? हाँ जी। जी आप? मैं भी बाणजी लगती हूँ। संत रामपाल जी महाराज रिश्ते में मामा लगते हैं। जी तो आप दोनों बहनें हो? हाँ जी, ये मेरी जेठानी है और मैं देवरानी हूँ। अच्छा जी। तो जी मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के साथ क्यों जुड़े हो? देखिए हम बहुत छोटे थे जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, क्योंकि हमारे से पहले मेरे मम्मी पापा संत रामपाल जी भगवान से जुड़े हुए थे, तो उनकी वजह से हम जुड़े संत रामपाल जी महाराज से। और फिर जैसे हमारी एज हुई, हमारी शादी हुई, तो फिर हमारे बच्चे हमारी वजह से जुड़े, तो हमारी विद पूरी फैमिली संत रामपाल जी भगवान से जुड़ी हुई है। जी आप ऐसे नाते से तो नहीं जुड़े हो जिन्हों ये तो भाई मामा है, मामा के नाते से जुड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी में है, माँ ने भी कह दिया भाई जुड़ना पड़ेगा। आपका मतलब नू कौन था भाई, ये तो नाम गलत नाम दे रखा है? जी नहीं जी। क्योंकि मेरी उस टाइम पे उम्र बहुत छोटी थी, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने संत रामपाल जी भगवान को कभी मामा बोला होगा। जी। मैंने उनको भगवान के रूप में ही पाया है, भगवान के रूप में ही मुझे संत रामपाल जी भगवान मिले हैं। जी। और फिर जैसे ये होता ना कि भाई माँ बाप बच्चे को जो सिखाता है बच्चा वही सीखता है। जी। क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा थे वो ज्ञान समझ के संत रामपाल जी भगवान के शरण में आए थे। उन्होंने मेरे पापा जी जो थे उन्होंने पहले किसी दिल्ली से कोई संत थे सतपाल जी, उनसे जुड़े हुए थे मेरे पापा जी। तो फिर संत रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उनको, तो बहुत जल्दी समझ गए थे क्योंकि वो एजुकेटेड थे। तो उन्होंने देखा कि भी जहाँ पे मैं जाता हूँ दिल्ली वाले संत के पास से, वहाँ तो ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो मेरे पापा जी ने बहुत जल्द ज्ञान समझ के ही संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले ली थी, और फिर हम भी साथ में ही जुड़ गए थे। और संत रामपाल जी महाराज मेरी मम्मी जी बताती थी हमें, आज से नहीं पहले से स्टार्टिंग से ही मतलब इतने नरम स्वभाव के थे संत रामपाल जी भगवान। मेरी मम्मी बताती थी कि भी संत रामपाल जी महाराज जब मतलब अपनी नौकरी करते थे, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे, तो घर से सुबह जब गुरुजी जाते थे अपनी जॉब के लिए, तो मामी जी जो खाना पैक करके देती थी उनके लिए कि भी दिन में खाना खा लेना, तो संत रामपाल जी महाराज वो खाना भी गरीबों में बांट देते थे। मतलब उनका इतना सरल स्वभाव था। मेरी मम्मी ने हमारे को खुद बताया, एक हमारे ही गांव का एक लड़का था जो उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जब जॉब करते थे, तो उस टाइम पर वो लड़का हमारे गांव से, जैसे संत रामपाल जी महाराज के पास से मतलब वो बोलते हैं ना गांव में कि भाई वो जैसे अफसर हैं तो उनके नीचे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो वो लड़का वो था, तो वो जाता था। तो उसे ये भी नहीं पता था कि भी संत रामपाल जी महाराज मेरी मम्मी के भाई जी हैं। तो उन्होंने एक दिन हमारे घर पे ना संत रामपाल जी महाराज का फोटो देखा, तो वो फोटो देखते ही मेरी मम्मी को बोले कि आंटी जी ये कौन है? तो मेरी मम्मी बोली भाई ये मेरे भाई हैं। तो वो बोले अरे ये तो ना हमारे साहब जी हैं जहाँ पे मैं नौकरी करने जाता हूँ। तो मेरी माँ बोली हाँ भाई मेरे भाई है ना जॉब करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आंटी जी ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा आज तक। वो अपने घर से जो खाना लेके आते हैं ना, वो खाना खुद नहीं खाते, वो खाना हमें खिलाते हैं जबरदस्ती। ये कहेंगे नहीं तुम बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हो, ये खाना तुम खाओ। क्योंकि जो वो थे वो थोड़े गरीब घर से थे, तो गुरुजी भी बोलते थे उनको कि भी नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है खाने की, आप ये खाना खाओ जो मैं लेके आया हूँ। और फिर कई बार क्या होता था, गुरुजी जैसे पहले ना जीप होती थी वो रखते थे, तो वो लड़का था जो वो बोलता था कि आंटी जी मेरे को तो ना गुरुजी कई बार यहाँ पे छोड़ के भी गए हुए हैं। हमारे को जब लेट हो जाता है तो गुरुजी बोलते नहीं बेटा परेशान होगे तुम, जाते जाते रात हो जाएगी, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगा। तो उन्होंने मतलब इतनी वो बताई गुरुजी के बारे में कि भी मैंने इंसान देखा है लेकिन उनसे दयालु और जो करुणा उनके अंदर है मन में, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो आपके ऊपर कोई चमत्कार ऐसा हुआ जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद हुआ? जी भगवान ने हमारे को बहुत सुख दिए हैं। भगवान ने जो हमारे को मतलब नाम दीक्षा दे रखी है
हम उसकी जो भक्ति करते हैं ना, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके इतने प्रणाम दिए, हमारे को इतने फल दिए हैं। एक बार की मैं खुद बताती हूँ, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे अपने घर पे, तो हमारे घर पे गुरुजी मतलब सत्संग किया करते थे। गांव में बहुत बंदे गुरुजी से जुड़ गए थे, नाम दीक्षा उन्होंने भी ले ली थी, मतलब जो कि मतलब बहुत दुखी थे। कम से कम भी 25-30 घर ऐसे हैं जो मतलब दुख के कारण उन्होंने नाम दीक्षा ली थी। उस टाइम पे ज्ञान समझ के नहीं लिया था उन्होंने कि मैं ये बोलूँ ज्ञान समझ के, नहीं, उन्होंने अपना दुख कटवाने के लिए। पहले मैं हमारी बताती हूँ। तो हमारे क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज जैसे सत्संग करने जाते थे, तो हमें, मेरी मम्मी को जैसे टाइम भी नहीं लगता था, अभी सत्संग में भी जाना होता था, काम भी करना होता था खेत वगैरह में। तो एक बार क्या हुआ, हमारे खेतों में ना गेहूं की फसल बोई हुई थी, और वो गेहूं ऐसे नहीं हो जाते जब बालियां निकल आती हूँ गेहूं में, तो मतलब सबके ही खेतों में थे ऐसी फसल, सबकी तैयार हो चुकी थी फसल। तो ऐसा हुआ कि जो हमारा खेत था, उस खेत को बहुत सी जो ये गाय होती है, हमारा पशु होते हैं, इन्होंने बिल्कुल खा लिया, बिल्कुल खा लिया वो खेत, मतलब हमारा खेत खा लिया, और लोगों के जो साथ में खेत थे उनके बिल्कुल ऐसे सेफ थे। तो सुबह मम्मी जब खेत में गई, तो मम्मी आके बोली कि भाई हमारे तो अब की बार गेहूं ही नहीं होगा। तो पापा बोले भी क्या हुआ, बोले कि उन्होंने गायों वगैरह ने बिल्कुल इतने डंठल छोड़ रखे हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो फिर मम्मी ने गुरुजी से बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे होगा। गुरुजी बोले बेटा, भगत को ना भगवान भूखा नहीं मरने देता, भगवान देखना सबसे ज्यादा होंगे आपको। तो देखो जो बालियां आ चुकी थी, मतलब 1 महीना या 1.5 महीना ऐसा था कि भी फसल घर लेके आने का टाइम था बस बीच में। तो उस टाइम से 1 या 1.5 महीने के अंदर संत रामपाल जी भगवान की दया से उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, हमारे गेहूं बड़े हुए, और लोगों के जो साथ में थे उनके साथ आते आते मतलब बालियां आई, और उनके साथ ही निकल के हमारे घर पे बहुत ज़्यादा गेहूं की मतलब कनक आई। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मतलब मन में ठान लिया था, हम 3 बहनें हैं, 1 भाई। उस टाइम पे जिसकी 3 बेटियां हों, तो उस बाप को शायद बहुत ही चिंता होती है कि भी 3 बेटियों का कैसे गुजारा करूंगा, क्योंकि मेरे पापा कोई सरकारी सर्विस पे नहीं थे, सिर्फ एक जमींदार किसान थे। तो तब मेरे पापा ने ये समझ लिया था कि भी देखो, चाहे मेरे को 3 बेटियां हैं, लेकिन आज भगवान ने पेट भरने के लिए इतना चमत्कार कर दिया है, तो मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। मेरी बेटियां ना तो बच्चे भूखे रहेंगे, और ना ही मुझे कोई चिंता है। उस दिन से मेरे पापा भी संत रामपाल जी भगवान के साथ मतलब सत्संगों में, पाठों पे जाते थे, और गुरुजी ये बोलते भी थे कि भाई घर भी संभालना होता है। गुरुजी मना नहीं करते किसी को कि भी गृहस्थी मत करो, गृहस्थी करो, बच्चों को भी संभालो, उन बच्चों का पेट पालो, उनकी अच्छी परवरिश करो, लेकिन भगवान का नाम भी जरूरी है। तो मेरे पापा बोलते थे, भगवान जी जब आपने इतना बड़ा चमत्कार हमारे को दिखा दिया, गेहूं हमारे था ही नहीं और आपने ज्यादा इतनी कनक दे दी और किसानों से भी, तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मुझे पूर्ण भगवान मिल गया है, और उस भगवान से मैं अब दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अब पूरा ज्ञान हो गया है। बेटियों को भी आप ही संभालोगे और मेरा घर को भी आप ही संभालोगे। जो मैं भक्ति करूंगा मुझे पता है उसका फल आप दे बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि एक उदाहरण मैं ये दूं कि मेरे जैसे आम समाज में मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो भी अपने बच्चे के लिए कितना सोचते हैं। वो यही सोचते हैं ना, कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, वो तो मतलब ये सोचता पता नहीं कितना ढेर लगा दूं, 7 पीढ़ियां खा ले बैठ के, वो ये सोच के कमाता है अपने बच्चों के लिए। और ये तो भगवान है, इसको तो उस माँ बाप को पृथ्वी पर तो सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन इस भगवान को तो ऑल पूरा जो जितना भी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की चिंता है। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे ये बोला था कि बेटा नहीं तो भगवान हमें भूखा मरने देंगे, अगर मैं तुमसे पहले यहाँ से चला भी जाऊं दुनिया से, तो इस भगवान को मत छोड़ना, इसके बिना कुछ भी नहीं है। और फिर जो हमारे गांव में जुड़े हुए थे उनको तो मतलब इतने दुख थे, जैसे ये नहीं होता कि भी भूत वगैरह ओपरा वगैरह ये होते हैं, मैंने खुद देखा है उनमें होते हुए, उनमें संकट आते हुए। तो वो खूब मतलब जो ये शाणे होते हैं, शाणे सपटे होते हैं, उनके पास जा करके मतलब थक लिए थे। एक परिवार था हमारे साथ ही, उनका मकान है, उनके घर में मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन वो क्या मानता था, ये सोचता था कि भी नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि अफवाहें ज्यादा फैला देते थे। तो वो उनसे सुन के बोलता था नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा संत रामपाल जी महाराज, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो वो फिर क्या हुआ, उसकी लेडीज को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, मतलब वो सारी दुनिया में घूम लिया। उसने अपना मतलब जमीन बेचनी स्टार्ट कर दी, उस पे बीमारी पे पैसा लगा लगा के किसी ने ये बताया कि भी वहाँ साणे का चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वो खूब चला गया। लेकिन लास्ट में वो एक मुसलमान के पास जाता है, तो वो मुसलमान बोलता है उसको कि भाई कहीं भी घूम ले, तू सारी दुनिया में भी घूम लेगा ना तब भी तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। तेरी बीमारी का इलाज है तो सिर्फ तेरे जो साथ में मकान है ना, और वहाँ पे जो गुरुजी आते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर अपना इलाज करवाना चाहता है, अपने बच्चों की जिंदगी चाहता है, तो इलाज वहाँ संत रामपाल जी भगवान के पास है, उनसे नाम दीक्षा ले ले, नहीं तो तेरा इलाज कहीं भी नहीं हो सकता। तब वो मतलब इतना दुखी हो गया, अभी उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं लगा उसने। तब आके उसने गुरुजियों से माफी मांगी, नाम दीक्षा ली। आज वो परिवार यहीं पे शामिल है, अगर आप चाहो तो मैं उनसे मिलवा भी सकती हूँ आपको। हाँ जी, तो वो परिवार आज इतना सुखी है, कम से कम भी 25 साल से वो गुरुजियों के साथ जुड़ा हुआ है जी। वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि भाई देखो बीमारी जो कटी, भगवान ने जो नाम दीक्षा दे रखी है ना उसका फल हमें। गुरुजी मतलब किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं रहते हम ये सोचते हैं ना कि भी आज तो हमारे से ये मतलब घर में चीज नहीं है, भगवान दिखाते भी नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद हमारे घर में वो चीज आ जाती है, चाहे कहीं से भी अरेंज हो, किसी भी बहाने दे गुरुजी हमारे को। लेकिन आज इतना सुखी परिवार है वो, और ऐसे परिवार तो कम से कम भी 25 या 30 मिल जाएंगे मेरे गाँव में। आगे बताती हूँ मैं अपने ससुराल वालों की। मेरे जो ससुराल वाले थे, मेरे से जाने से पहले, और मैंने वहाँ पे जाकर भी देखा है, मेरे से जाने से पहले मतलब इतना दुखी परिवार था वो, इतना दुखी परिवार था कि भी मैं बता भी नहीं सकती आपको। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। जैसे जो मेरे जेठ जी हैं वो भी बचपन से जुड़ गए थे, लेकिन उनके जो पापा जी से थे वो नहीं जुड़े थे, वो शराब पीते थे, तो इस मारे वो मतलब परिवार को परेशान करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जो इन्होंने, मेरे जेठ जी थे, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सासू माँ थी, तो उन्होंने भगवान जी की जो भक्ति की, उस भक्ति का फल उनको मिला। संत रामपाल जी भगवान की जो भक्ति थी वो मिला उनको। वो मिलते क्योंकि मैंने देखा है, मतलब आज भगवान ने उनके ऊपर इतनी दया कर रखी है कि गांव में ये बोलते हैं उनको कि भी संत रामपाल जी भगवान की दया से ये इतने ऊपर गए। लेकिन हमने इनको देखा है कि भी ये कण कण के लिए भी मोहताज थे, गाँव वाले खुद बोलते अपने मुँह से। तो इतने सुख भगवान ने दे रखे हमारे को कि भी शायद मैं पूरे ही ना कर पाऊं जी। ये देख ले भाई, आज बहन ने सारे करिश्मे भी बता दिए हैं, खुद के भी बता दिए हैं, पड़ोसी के भी बता दिए हैं। आज वही परिवार उड़ा रहा है जिसके ऊपर करिश्मा आया था। हरी बीमारी कई बार इसी आजे हैं, मकान भी गिजे हैं, फिर जमीन का बाटा लग जे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने के बचाया है और के वापसी दिया है। अगली एपिसोड में आपको दिखावांगे और उसे परिवार से मिलवावांगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।